बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर। और सोनू, एक प्रश्न मन में आ रहा था कि जितनी भी रास की रामतें हुई हैं उनमें इंद्रावती जी का जिक्र आ रहा है हर में। तो श्यामा जी का या सुंदरबाई का नहीं जिक्र आया किसी रास की रामत में? नहीं, ज्यादातर श्यामा जी का इंद्रावती जी। ब्रह्मानंद में उनका आया था, एक रामत में श्यामा जी का आया था वर्णन। तो शायद अच्छा। रास ऐसी भूमिका रही जिसमें आगे जो रोल हमारे बोलते हैं ना बंटने वाले हैं जागनी रास में, क्योंकि राजी को तो पता है। और बहुत ध्यान से इसको यदि हम देखें ना मधु दीदी, ब्रिज और रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म पर विराजमान हुए राजी। और 2 बार हमने ये भी देखा, ये बात भी बोलनी थी, आपने अंदर से खींची है ये आज तो ब्रज और रास में सुंदर साथ जी आत्म अक्षर थी। और 2 बार ही राजी ने वाणी में कहा कि दोनों मगन हो गए हैं। यदि आपने देखा हो ना, 2 मगन हुए और फिर कया, उसके बाद फिर से रास में दोनों मगन हो गए। जागनी ब्रह्मांड में ऐसा नहीं आता, इसमें सखियां मगन हो गई हैं, सखियां इसमें डूबी पड़ी हैं। अक्षर ब्रह्म का जिक्र इसमें नहीं आता कि वो मगन हो गए, क्योंकि ब्रज और रास की जो लीलाएं थी ना, वो अक्षर ब्रह्म के लिए स्पेशली डिजाइंड थी। और आपने देखा होगा सखियों को ज्यादा दुख भी नहीं दिखाया इसमें। ब्रज में कितना 52 दिन का, वो भी अंदर तो बैठे ही हैं, 52 दिन का विरहा दिखाया, क्योंकि विरहा के बिना प्रेम का विलास नहीं मिल सकता। और वहां भी अंतर ध्यान हुए, वापस आ गए, कुछ क्षणों का सिर्फ विरहा। आज देखिए, आज जागनी रास स्पेशली डिजाइंड फॉर अस, हम सखियों के लिए स्पेशली बनाया गया है ये। तो इसकी जो रोल आवंटित करने थे ना, वो उन्होंने रास में उसकी भूमिका तैयार कर ली थी कि इंद्रावती जी जो इतना बढ़ चढ़ के धनी को अपने वश में कर रही है ना, इनको प्राणनाथ जी की उपाधि आगे जाकर मिलनी है ना। तो बहुत श्यामा जी बहुत का एक में आया है। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। आनंद स्वरूप के साथ जो रास हुई थी विरह के बाद, वो अक्षर ब्रह्म की आत्मा और कुमारिकाओं सखियों ने सबने उसको देखा था। हाँ जी, सब साथ में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ राज्य का जोश और आवेश थोड़ी देर के लिए श्यामा जी में स्थित हुआ, अक्षर की आत्म परम धाम गई, क्योंकि ये स्पेशली उनके लिए बनाई गई है। तो उनको पता लगना बहुत जरूरी है कि ये रास तुम यहाँ परम धाम में नहीं देख रहे हो, ये रास आप योग माया में केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड और यहाँ वहां देख रहे हो। यहाँ पर पूर्ण जागृति है नहीं योग माया में, तो उनको पूर्ण रूप से बता नहीं पाएंगे राजी। पूर्ण जागृति की भूमिका में उनको लेकर गए, तो सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो गया धनी जी के आदेश से कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। पहले चौंकाया, कहाँ, कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म। चौंकाया, उनको थोड़ी देर के लिए रखा केवल ब्रह्म में। यहाँ चौंको कि ये कौन सा वन है, कैसा मेरा वेश है, कौन सी ये सखियां विरहा क्यों कर रही हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारी लीला तो आवेश कर रहा है ना। तो चौंकाया थोड़ी देर के लिए, फिर उनको बताना भी है। राजी स्वयं सामने आकर थोड़ी बताएंगे ये सब क्या हो रहा है, उनको जागृत किया, उनको पूरी समझ में आ गई। और उनके हृदय में जगाने का एक पर्पस और भी था, उनके हृदय में ब्रज और रास अंकित हो गई। अब उसको अखंड करेंगे वो बहुत जल्दी। अब तो बस हम अखंडता की तरफ ही बढ़ने वाले हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। फिर अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब जागृत हुई थी, तो उसमें कुमारिकाएं सखियों के अंदर ही थी, जिन सखियों के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वही थी वो। अक्षर ब्रह्म की आत्म ने धारण नहीं की है वो सुरताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है एक्चुअली में। वो सुरताएं जो है ना, वो अक्षर ब्रह्म की आत्म ने धारण नहीं की है। अक्षर ब्रह्म की आत्म का मतलब क्या है, जैसे हमारी आत्म है,
हम फरामोश हुए तो हमारी आत्म आई ना यहाँ पे। आत्म क्या होती है? आत्म होती है नजर, सुरता, जैसे सपने में एक नया तन बनता है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हाँ जी। अक्षर ब्रह्म को भी वहां फरामोश किया, फिर उनकी नजर या सुरता इधर आई, उसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म की आत्म। हमारी आत्म क्या सुरताएं धारण कर सकती है? और हम तो पहले ही सुरता है। अक्षर ब्रह्म की आत्म तो पहले ही उनकी सुरता है, वो और सुरताएं कैसे धारण करेंगी ना, है हाँ ना। जी। तो अक्षर ब्रह्म ने उनकी सत्ता का जो ब्रह्मांड है ना, योग माया, अक्षर ब्रह्म ने स्वयं अपनी सुरताएं धारण की हैं, उनके मूल स्वरूप ने, उनके आवेश ने। तो उनकी आत्म सुरताएं धारण नहीं कर सकती, आगे सुरता सुरताओं को धारण नहीं कर सकती। तो अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण किया, ऐसा लिखा हुआ, आत्म ने नहीं, यानी उनकी पर ठीक है। आत्म। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, तो यानी आपका जो प्रश्न था ना, सखियों का जो फॉर्मेशन कहेंगे ना, वो सेम टू सेम है। उनका नूरी तन भी वही है, ब्रह्म सृष्टियों का जीव भी उन्हीं के अंदर है। एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता, दो दो ईश्वरी सृष्टियों की सुरता वही है। अक्षर ब्रह्म के परम धाम में उठने से ईश्वरी सृष्टियों की सुरता नहीं निकली उनमें से। हम आगे करेंगे, ये बहुत गहरा विषय है। कि एक सुंदर साथ का प्रश्न आया हुआ है, सुंदर साथ जी, ये काफी समय से, वो काफी टाइम से कर रहे हैं इनको, काफी सालों से। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि इस दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान ईश्वरी सृष्टि गई तो कहाँ गई, वो उसमें ये भी आएगा और जो आप पूछ रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। आपकी अभी आवाज। आपने क्वेश्चन के लिए बताया था, तो हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है। हाँ तो मैं जी, ये पूछ रही थी कि क्वेश्चन आंसर किस दिन बताया आपने, किस दिन होगा इसका नाम, आएंगे पूछने हैं अभी। क्वेश्चन आंसर आपने क्वेश्चन आंसर के मंगलवार। लिए कहा था ना, मेरा नाम बोलना। हाँ जी, अच्छा, मंगलवार मंगलवार को को। है। और शुरू से अब तक जितनी भी शोभा हुई, आप उसमें से बना हम्म, सकते हैं। और प्रश्न बनाकर सुप्रभा जी को जरूर भेज दीजिए, ताकि रिपीट ना हो प्रश्न, और वो एक बार चेक भी कर लेंगे और आपसे बात भी कर लेंगे। प्रणाम ठीक जी। है दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी 5 to 6 क्वेश्चंस ईच सुंदर साथ लेगा। रिवीजन करने वाले सुंदर साथ 7 to 8 मिनट्स लेंगे, और सब ध्यान रखेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, मुकेश जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती और केसरबाई में प्रेममय विवाद के बाद समझौता भी हो गया, तो शर्मिंदगी महसूस होने का कारण क्या था? कि हमने किया ही क्यों। अच्छा। समझौते के बाद वो दिल में रहता है ना कि हमने ऐसा किया ही क्यों। तो उसकी जो लज्जा होती है ना, वो मन में रहती है ना। कि वो ठीक। बोलते हैं ना कि एक बार समझौता तो हो गया, पर लगा कि राज्य तो देखो, राज्य कितने वो हैं कि हम सब के साथ, उन्होंने मेरे साथ, केसरबाई को लगा मेरे साथ किया उन्होंने रास क्रीड़ा, इंद्रावती जी को लगा मेरे साथ की उन्होंने, है ना। तो उनको लगा हम ऐसे ही लड़ती रही, तो वो लज्जा तो दिल में होती है ना कि हमने किया क्यों। अति सुंदर। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, वीना आंटी। सुंदर साथ जी, ओनली टू रिमाइंड कि मुझे ज्ञान दृष्टि में मैं आपसे बहुत बहुत छोटी हूं, तो बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, तो उसके साथ साथ आप मुझे संबल दीजिएगा और सुधारिएगा भी। किसी भी सुंदर साथ को लगे गलत है, हाथ ऊपर करके वो उसको सही कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, वीना आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। वो सोनिया, जो जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर लेके गए आत्म को परम धाम में, तो ब्रह्म सृष्टियों को भी तो लेके गए थे मेरा ख्याल। नहीं, एक्चुअली ना इसमें बड़ा सुंदर, कल हमने किया था, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि पौड़े भेले जागसी भेले का मतलब होता है इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे इधर आए हैं और इकट्ठे ही वहां जागेंगे भी। पर ये ब्रह्म सृष्टियों पर लागू होता है, क्योंकि हम एक दिली जो है ना, वो वाहिदत, हम वाहिदत के स्वरूप हैं राज्य के। तो हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जाएंगे। पर अक्षर ब्रह्म बीच में, उनको राज्य अपने आदेश से वहां लेकर जा सकते हैं,
क्यों, इसका प्रमाण भी दिया गया है, क्योंकि वो अकेले आ भी चुके हैं, पहले हमें थोड़ी लेके आए थे, राजी ने प्लान ही नहीं किया था, वो मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म की आत्म को अकेले ही भेज दिया था इधर कि जाओ तुम, और उनमें जोश भी दे दिया था, अगर वो अकेले आ सकते हैं तो अकेले जा क्यों नहीं सकते, है ना। तो उनकी सत्य की वाहिदत कही जाती है, वो इश्क की वाहिदत में नहीं आते, आनंद की वाहिदत में। तो फिर अकेले ब्रह्म सृष्टियों को ही लेके गए थे जब पूछा था कि आप मतलब कि अभी आप जब ब्रिज से लेके गए भी, अब तो आपने देख लिया। ब्रिज से, एक मिनट वीना आंटी, ब्रिज से हम वापस नहीं गए, ब्रिज से ब्रह्म सृष्टियां कभी वापस नहीं गई परम धाम में, वो सीधा रास करके वापस जाएंगी। ब्रह्म सृष्टियां एक ही बार अभी तक वापस गई हैं रास करने के रास बाद, करके जाए, क्योंकि रास आपको करके याद है जाएंगे। ना, काल माया के ब्रह्मांड में हम थे, योग माया में प्रियतम ने बांसुरी बजाई, हम सीधा केवल ब्रह्म में पहुंच गए, हम गए ही नहीं परम धाम। और आपने नोट किया वीना आंटी, राजी भी नहीं गए अभी तक, राजी भी रास के बाद हमारे साथ ही जाएंगे, इसीलिए तो श्यामा जी में ही आवेश स्थित कर दिया, क्योंकि वापस जा ही नहीं सकते वो हमारे बिना। नोट किया आपने, राजी भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, केवल अक्षर ब्रह्म वहां गए, और वो भी रीजन था उनका कोई, उनको चौंकाया है अभी तो कि तुम यहाँ नहीं खेल रहे थे, उनकी इच्छा रास के बाद पूर्ण कर देनी है उन्होंने, बस एक इच्छा उनके मन में रह जानी है कि मारिफत का मुझे अभी भी पता नहीं लगा, ये सामने होती हुई लीला तो मैंने देख ली, पर राजी के हृदय के भेद वो मुझे अभी पता नहीं लगे। तो उसके लिए वो कहते हैं कि बुद्ध जी सहस्त्रचार, ऐसे कि मतलब इतने हजार सालों तक, 1735 तक वो वेट करते रहे कि 6600 ऐसे कुछ होता है, कितने सौ साल वहां तक, कितने 166 हो जाते हैं, तो वो तब तक 1735 तक वो वेट करते रहे कि अभी वो मुझे नहीं मिला है। तो जब वो खुला, हाँ जी आशीष जी ने लिख दिया 4660, तो 5000 वर्षों तक बोलते हैं, सहस्त्रचार लिखा हुआ है उसमें, तो तब तक इतने वर्ष हो चुके थे, कब से, कल ही हम स्वामी जी की चर्चा ये सुन रहे थे, उन्होंने बोला महारास की रात्रि से लेकर 1735 तक 4660 वर्ष हो चुके थे, और वो अभी भी वेट कर रहे थे। और उसके बाद आपने देखा बुद्ध निष्कलंक जाहिर हुए, बुद्ध निष्कलंक अवतार, और पूरा कुरान का ज्ञान सब उनके अंदर, मारिफत के भेद तभी उनको खुल गए थे। हमें तो अभी भी पढ़ पढ़ के भी समझ नहीं आ रही, मंथन करके भी समझ नहीं आ रही, सुंदर साथ जी अंदर नहीं जा रहे, पर अक्षर ब्रह्म ने एक क्षण में वो मारिफत के भेद अपने अंदर समाये थे। क्योंकि जोश जो है ना, कल बड़ा सुंदर स्वामी जी ने इसका एग्जाम्पल दिया है सुंदर साथ जी, अंदर ज्ञान है पर आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, अंदर भरा पड़ा है, पर बोलने की जो, बाहर लाने की जो भूमिका होती है ना, वो जोश की है। अंदर ज्ञान आवेश से होता है, अंदर भरा पड़ा है, पर किसी की तबीयत खराब है, वो बोल नहीं पा रहा, अब वो ठीक हो गया बोलने की, और जो हाव भाव मुख पे आते हैं ना, बोलने से जो आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जोश के द्वारा ही सब बोला जा रहा है, पर अंदर वाणी आवेशित है, पर बोलने की जो भूमिका, उसको प्रत्यक्ष करने की, प्रकट करने की जो भूमिका है ना, वो जोश की है। तो बहुत सुंदर उन्होंने ये बताया, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके। हाँ जी वीना आंटी, आपको क्लियर हो गया ना, हम और राजी नहीं गए, केवल अक्षर ब्रह्म ही गए, और कुछ क्षण में ही राजी ने फिर आई सूरत, तो उसमें लिखते हैं वो फिर दई सूरत, उनको फिर से उसमें स्थित कर दिया लाके उन्होंने। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी डीपी सिंह जी प्रणाम। प्रणाम जी। ये सुमित्रा ने जो प्रश्न किया था ना, आवाज आ रही है? हाँ जी। जो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं बनी है ईश्वर सृष्टि, वो समझ नहीं आया कि वो कैसे बनी फिर ये। हाँ जी, उनके अभी आपने बनने बताया। का तो मुझे नहीं पता, पर ये लिखा हुआ है कि वो अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की। ये 2-3 चौपाइयों में आया है कि अक्षर ब्रह्म ने
खेल देखने के लिए सुरताएं धारण की, पर एक सुरता सुरताओं को धारण नहीं कर सकती। और ये नहीं लिखा कि अक्षर ब्रह्म की आत्म ने सुरताएं धारण की, अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की, है ना। तो अक्षर ब्रह्म की जो आत्म है वो तो ऊपर चली गई, पर ईश्वरी सृष्टि अभी भी वहीं की वहीं है, क्योंकि वो उनके मूल तन की जो सुरताएं है ना वो है, वो उनकी आत्मा से बनी हुई नहीं है। मैंने तो इतना ही अभी तक पढ़ा है, पर यदि किसी और सुंदर साथ को और पता हो तो वो बता सकते हैं। हाँ जी, आई थिंक श्रीनिवास जी बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, प्रेम प्रणाम। जो अक्षर ब्रह्म की जो सत्स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के जो सत्स्वरूप है, जो योग माया के अंदर पहली सबसे नंबर 1 पर आते अहम के स्वरूप, उनके द्वारा ये जो है 24,000 ईश्वर आत्माएं जो है वहां से प्रकट करते हैं। सत्स्वरूप से अक्षर ब्रह्म के जो सत्स्वरूप है उनसे जो है ये 24,000 ईश्वर आत्माओं का प्रकटीकरण। इनका ये जाएंगे भी यहीं पर, यहीं तक सत्स्वरूप में ही जाकर के इनका इस बार ऐसा पहली बार होगा कि ये यहाँ पर अखंड हो जाएंगे और इनकी ये अखंड हो जाएंगे, और जिनके तनों पर ये लीला कर रहे हैं वो जीव भी वही इनके साथ ये अखंड होंगे, इन्हीं के साथ। यहाँ जो है 48,000 जो है अखंड होंगे। सत्स्वरूप की दूसरी जो बहसत है, 2 है वहां। एक तो है जिसको हम कहते हैं तुर्यातीत निर्मल चेतन, और दूसरी जो है वो महाकारण कहलाती है। जो सत्स्वरूप का ही, जो सत्स्वरूप का जो महाकारण है उसमें ये 24,000 ईश्वर आत्माएं और उनके जीव इस बार हमेशा के लिए वो अखंड हो जाएंगे, उनको तन मिल जाएंगे इस बार। ये हमारे मन में भी बहुत समय से था, लेकिन स्वामी जी का एक बार पढ़ रहे थे तो उसमें क्लियर हो गया। उसमें उन्होंने लिखा है ये, क्योंकि जब जीवों को तन मिल रहे हैं तो ईश्वर आत्माओं ने क्या गुनाह कर रखा है, इनको भी तो मिलना चाहिए तन, क्योंकि इनको तो कोई ना तो धाम में है और ना ही योग माया में तन। इस बार तन मिलेगा जो महाकारण के अंदर, उनको नूरी चेतन तन मिलेंगे सबको। और ये 24 के 24 ईश्वर जो आत्माएं हैं वो भी और उनके जीव भी वो यहीं पर अखंड होते हैं, और इनका प्रकटीकरण भी सत्स्वरूप से। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बात ना एक संभाल के रखी हुई थी बहिष्तों के लिए कि वहां बतानी है, पर बहुत सुंदर आपने ये बताया कि जो ईश्वरी सृष्टि है ना डीपी सिंह जी, हमने किया था उनकी मूल तन नहीं है ना। उनके मूल तन है ही नहीं, वो प्योरली सुरताएं हैं। हमारे मूल तन तो परम धाम में बैठे हैं, पर ईश्वरी सृष्टि के है ही नहीं। अब आप उनकी सुरता वापस भी भेजोगे, सपोज अक्षर ब्रह्म परम धाम में चले गए, अब ईश्वरी सृष्टि जाए भी कहाँ, उनके तो मूल तन ही नहीं है ना। उनको जगाएं भी कहाँ, वापस भी कहाँ लेके जाएं, तो उनके मूल तन नहीं है, उनको वहीं रहना पड़ेगा। पर उनका स्थान, ये बहुत सुंदर आपने बताया, ये स्वामी जी ने मारिफत सागर के श्री क्यामत नामा और प्रकाश हिंदुस्तानी में भी एक जगह शायद आया था कि जो ईश्वरी सृष्टि है ना सुंदर साथ जी, उसका स्थान कहाँ पर है। उसका स्थान जो है ना, जहां उन्होंने धारण की, कहाँ धारण की, मतलब सत्स्वरूप है, अव्याकृत ब्रह्म भी है, केवल ब्रह्म भी है, सबलिक ब्रह्म भी है, कहाँ धारण की। इनका कोई मूल स्थान तो होगा ना, तन जरूर नहीं है, पर इनका मूल स्थान सबलिक ब्रह्म में है ना। और अभी जो रास हो रही है वो केवल ब्रह्म में हो रही है। मूल स्थान जरूर वहां है, पर मूल तन इनके कोई नहीं है। प्योरली उन्होंने मतलब सुरताएं धारण कर दी। मूल तन होते तो फिर तो परम धाम में उनके पास बैठे भी होते ना, है ना। तो ये कैसे बनी, ये सत्स्वरूप में उन्होंने जब खेल बनाया, सत्स्वरूप से होते हुए किस प्रकार अव्याकृत से वो खेल बना, ये भी राज जी ने चाहा तो हम जरूर करेंगे इसको भी आगे, यदि धनी का ऐसा हुआ, आगे मूल स्वरूप की इच्छा ऐसी हुई। पर अभी तो मुझे वो आता भी नहीं है। तो अभी ये पता है कि अक्षर ब्रह्म ने सुरताएं धारण की हैं और उनका मूल जो स्थान है वो सत्स्वरूप ब्रह्म में है, और उनके मूल तन कोई नहीं है, तो उनको कहीं उठा नहीं सकते वो भी।
आगे अभी बहुत कुछ प्रणाम आने जी। वाला है डीपी सिंह जी। कहाँ इनके जी। जीव गए, कहाँ इनकी सुरता अखंड हुई, कहाँ इन्होंने जो जीव ब्रज में धारण किए थे, अब इन्होंने वापस फिर चले जाना है प्रतिबिंब की लीला में। तो ईश्वरी सृष्टि का बहुत समझने वाला है आगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि को तो उन्होंने रेस्ट करने के लिए ले जाना है उधर परम धाम। ईश्वरी सृष्टि बेचारी देखिए कहाँ कहाँ जाएंगी वो अभी। ईश्वरी सृष्टि आनंद लेने के लिए, बेचारी नहीं एक्चुअली, उनको आनंद उन्होंने मांगा है, व्रत किए हैं उन्होंने, तो उन्होंने जाना है अभी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। सुनो, हम अक्सर ब्रज में जब बात करते हैं अक्षर ब्रह्म की सुरताओं की तो हम कुमारी का सखियां कहते हैं, जी और योग माया में करते हैं तो ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। तो क्या हम उनको ब्रज में भी ईश्वरी सृष्टि कह सकते हैं? ब्रज में भी ईश्वरी सृष्टि कह सकते हैं। एक्चुअली उनके जो जीव है ना, उनको पर्टिकुलरली कुमारिका सखियां उनको नाम दिया गया है, उन सखियों को, क्योंकि वहां जीव गए नहीं है अब रास में इनके, तो वहां इनको तो ईश्वरी गए सृष्टि प्योरली कहते हैं फिर, है ना। और अब जब रास इन्होंने वापिस जाना है ना प्रतिबिंब की लीला करने, फिर कुमारिका सखियां कहेंगे। आप देखना आगे क्या क्या अभी। तो बहुत सुंदर प्रश्न है ये, पर कुमारिका सखी और ईश्वरी सृष्टि एक ही है बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी, क्वेश्चन आज भेजनी है क्या, कल भेजनी है? नहीं नहीं, आप 2-3 दिन में, आपकी मंगलवार को टर्न है, तो आप कम से कम संडे तक भेज दें, ताकि कुछ फेर बदल या कुछ करना हो तो एक दिन आपके पास हो। तो फिर प्रभा जी का नंबर है? हाँ जी, मैं डाल दूंगी आपको आज ही। हाँ जी, डाल देना। फिर कितने क्वेश्चन बनाए? हाँ जी, वैसे 5 से 6 पूछने हैं, पर आप थोड़े एक्स्ट्रा बनाएंगे, 8 तक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है रिपीट हो जाए, कुछ काटने ना पड़े इसलिए। हाँ जी, 10 क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कृष्णा भल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे को उस बात का थोड़ा सा याद आ रहा था जब मधु जी ने पूछा था ना कि श्यामा जी ने कोई रामत खेली, तो जब मैं पढ़ा करती थी मुझे याद आ रहा कि एक रामत थी, पकड़न पकड़ाई थी शायद। तो उसमें ना वो राज्य कहते हैं कि नहीं मैं ही खेल, मतलब मैं खेलता हूँ तुम मत, मतलब उनको मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं खेलूंगी। तो वो अपने आभूषणों को ना मतलब चुप करा देती है, जब उनको पकड़ना होता है ना, ढूंढना होता है राज्य को, तो वो अपने भूषणों को मतलब कि मतलब संकेत कर देती कि तुमने आवाज नहीं करनी। तो फिर वो आवाज नहीं करती, फिर वो मतलब उनको पकड़ने के लिए जाती है। ऐसी कोई लीला है उसके अंदर। हाँ जी, श्यामा जी की एक रामत इसमें आई हुई है, और अगर वो पर्टिकुलरली नाम मुझे मिला ना, मैं बताऊंगी कल। आपने बहुत इसके अंदर मेरे को याद है, मैं पढ़ती थी ना तब मेरे को याद है कि उसमें आती थी ये लीला। हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि वेद ऋचाएं के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ ना। हाँ वेद जी, ऋचाएं थी आगे जो आने वाली है ना, हमने प्रतिबिंब की लीला में जब आना है, बस रास तो हो गई ऑलमोस्ट, तो उसके उसके बारे में बाद आप। हाँ जी, प्रतिबिंब की लीला में वेद ऋचा कुमारिका सब आएगा आंटी। हाँ, ये कोणार्क है और वेद ऋचाएं, हाँ जी इनके बिल्कुल। बारे में जो कुछ थोड़ा सा बहुत बता देंगे तो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, जितना राजी देंगे उतना जरूर। प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं, और सब अनम्यूट होके आपस में बात करते हैं, और धनी से प्रार्थना करते हैं कि मूल मिलावे में भी हमें जल्दी से अनम्यूट कर दें। हाँ जी, जय श्री बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया कि जैसे हमारा तन मूल मिला मेरा जी के चरण में है, तो ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि का ऐसे नहीं है, वो खेलने देखने नहीं आई इसलिए। हाँ जी, ईश्वरी सृष्टि के मूल तन है ही नहीं। हाँ, ईश्वरी सृष्टि प्योरली सुरता ही है, बस उनके स्पेशली मेंशन किया हुआ है। हमने ये चौपाइयां भी पढ़ी थी, उनका कोई मूल तन नहीं है अभी तो तक। वहां पे हम जैसी लीला नहीं होती क्या उसकी अक्षरधाम में? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म जी के अक्षरधाम के बारे में लिखा गया है,
कि उनके धाम में भी वैसी ही लीला होती है, पर ईश्वरी सृष्टि वहां नहीं है फॉर श्योर। महालक्ष्मी जी हैं, उनको भी वही सुख मिलता है। और कल तो हम लोग स्वामी जी की एक चर्चा सुन रहे थे, उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं, एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने बोली, ये आप खींच कर लाए, अभी मैं भूल गई थी। तो उन्होंने बोला कि अक्षर ब्रह्म, एक बार ऐसे ही एक मीटिंग हो रही थी सुंदर साथ जी, और उन्होंने ऐसे ही बोला था कि कोई चर्चा ऐसे चल रही थी, और मैंने बोला अक्षर ब्रह्म झलक लेने जाते हैं ना, तो शायद योग माया के लिए लेने जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रेम की भूमिका है, उनको भी प्रेम चाहिए, तो वो कैसे देंगे? तो राज्य की एक झलक से उनको उतना प्रेम मिल जाता है कि वो योग माया में उतना प्रेम बांट सके, क्योंकि योग माया में आकर करोड़ों गुना हो जाता है वो उतनी सी झलक। पर इसका कोई अंदर प्रमाण नहीं था, पर कल स्वामी जी उस चर्चा में बोल रहे थे कि सत्संग का मतलब ऐसा नहीं कि सत्संग के अंदर वो है ही नहीं, उनके भी जो सत्स्वरूप ब्रह्म में हमने पढ़ा भी है, सत्य चिद आनंद की लीला होती है, अति अल्प मात्रा में ही सही, सत्य चिद आनंद की लीला होती है। तो ऐसा नहीं होता कि तामसी सखियों में सत्व और रज है ही नहीं, अल्प मात्रा में है ना, सब में वो गुण होते हैं। तो जो सत्संग है उसको भी, उसमें भी आनंद का थोड़ा सा पुट है, उसमें भी मूल स्वरूप जरूर राज्य है, अति अल्प मात्रा में उनके अंदर भी है, क्योंकि उनको भी योग माया में प्रेम की वो लीला चलानी है। तो उनकी जो आनंद की वो शक्ति है ना, वो पूरी योग माया में काम करती है। तो वो जब स्पेशली स्वामी जी ने इसमें मेंशन किया एक लाइन, इसीलिए वो दर्शन करने चांदनी चौक में जाते हैं। तो वहां से उस एक देखिए छोटी सी झलक से उनको इतना प्रेम मिल जाता है, इतना आनंद मिल जाता है, जो पूरी योग माया को चलाने के लिए काफी होता है। सोचिए, इतनी सी झलक से उनको वो मिल जाता है। और हम रूहें जो पूरा दिन राज्य के में उसमें इश्क में गलतान रहती हैं, उनको कितना मिलता होगा। तो वहां एक श्री मार्फत सागर में या श्री क्यामत नामा में एक चौपाई आती है, वो मैं दिखाऊंगी आप सब सुंदर सा, आपको लिखती जा रही हूँ। तो उसमें लिखा है कि अक्षरधाम में भी वैसी ही लीला होती है और महालक्ष्मी को भी सुख मिलते हैं वैसे। और अक्षर ब्रह्म प्योरली सत्य नहीं है, उनमें भी आनंद का थोड़ा सा वो भाग है जिससे वो योग माया को चला सके। हाँ, हमने भी धाम वर्णन में क्या पढ़ा था ना कि स्वरूप एक है, लीला दो। हाँ जी, और तो बस एक जो आपने अभी पूछा है ना जयश्री बेन, बस ईश्वरी सृष्टि का स्थान वहां नहीं है। ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप में, क्योंकि उनकी जो प्रेम और सत्ता की लीला का पुट है वो है ही योग माया में ना, तो वो अपनी सुरताएं भी तो वहीं रखेंगे ना फिर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप ही जयकारा लगाइए जयश्री बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।